नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लता। पायलट वर्सेस गहलोत में अब सियासी सीज फायर। भारत जोड़ो यात्रा तक दोनों गुटों ने अपनाया शांति का रास्ता। राजस्थान में मंगलवार को कांग्रेस संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में कांग्रेस वॉर रूम में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की बैठक की गई, जिसमें गद्दार विवाद के बाद कल पहली बार सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एक साथ मंच साझा किया। बैठक की शुरुआत सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की लाइन को दोहराकर की। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी ने कहा है कि दोनों नेता एसेट हैं तो एसेट ही हैं, इसमें और कुछ कहने को नहीं रह जाता है। उनके कहने के बाद फिर डिस्कशन किस बात का। आगे वो राहुल गांधी को भी नंबर 1 नेता बताते दिखे। गहलोत ने कहा कि आज़ादी से पहले और बाद में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि जो नंबर 1 नेता होता है उसके डिसिप्लिन में पार्टी चलती है, तो ऐसे में राहुल गांधी के कहने के बाद कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। राहुल गांधी ने कह दिया तो हम सब ऐसे ही हैं। वहीं उन्होंने अगला चुनाव मुख्य मुद्दा बताया, जिस पर जीतना उनकी प्राथमिकता है, जिसके बाद बाकी कार्यकर्ताओं को भी एसेट बताकर बैठक की शुरुआत की गई। बता दें कि बैठक के बाद गहलोत और पायलट दोनों ने ही मीडिया से बातचीत की, जहां गहलोत कहते दिखे कि राजस्थान में अब सब एकजुट है, तो वहीं पायलट ने कहा कि अब सब मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच हाल ही में गहराए विवाद में अब भारत जोड़ो यात्रा तक सियासी सीज फायर के आसार बन गए हैं, जिस पर हाईकमान की तरफ से यात्रा निकालने तक दोनों ही खींगों को कोई विवाद न करने के संकेत मिले हैं। गौरतलब है कि इस मामले की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी का काम संभाल रहे केसी वेणुगोपाल को दी गई है। वहीं यात्रा से जुड़ी कमेटी की बैठक लेने का मकसद भी राजस्थान विवाद को शांत करना बताया गया है। पाकिस्तानी विदेश राज्य मंत्री ने कैसे इस हिंसा का विरोध किया है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मंगलवार को पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार फॉरेन और डिफेंस मिनिस्ट्री के अफसरों के साथ अफगानिस्तान पहुंची, जहां उनके अफगानिस्तान जाने का विषय नहीं बल्कि उनका हिजाब या कोई भी पर्दा ना करना सोशल मीडिया और दुनिया में चर्चा का विषय बना रहा। ऐसा इसीलिए क्योंकि लड़कियों को चार दीवारी और हिजाब में कैद रखने की हिमायती करने वाले तालिबान के अफसरों ने जब काबुल एयरपोर्ट पर हिना को रिसीव किया तो सब हैरान रह गए। लड़कियों के लिए कड़े कानून बनाने वालों के सामने जब हिना का यह अंदाज देखा गया तो उन्हें उभरती उम्मीद की किरण माना गया। आइए अब गौर करते हैं हिना के अफगानिस्तान विजिट के कारण पर। पिछले दिनों तालिबान की ओर से की गई फायरिंग में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। वजह करीब 6 महीनों से चल रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा विवाद। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक सीमा के जरिए अलग होते हैं, जिसे दुरन लाइन कहा जाता है। पाकिस्तान इसे अपनी बाउंड्री लाइन मानता है, लेकिन तालिबान दुरन सीमा पर बने पख्तूनख्वा राज्य को अपना बताता है, जिसके चलते पाकिस्तान सेना ने यहां कांटेदार तार की फेंसिंग कर दी। तालिबान ने 20 अगस्त 2021 को यानी अफगानिस्तान पर कब्जे के 5 दिन बाद ही पाकिस्तान को साफ कर दिया था कि उसे अफगानिस्तान का हिस्सा खाली करना होगा, क्योंकि तालिबान दुरन लाइन को नहीं मानता, जिसके विरोध में पाकिस्तान ने दुरन सीमा पर अपनी फौज तैनात कर दी। जवाब में तालिबान ने पाकिस्तानी चेकपोस्ट उड़ा दिए, कई पाकिस्तानी फौजी मार डाले और कईयों को कब्जे में ले लिया, जिसके बाद अब पिछले हफ्ते ही तालिबान की फायरिंग में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बता दें कि पाकिस्तान में होने वाले 90% आतंकी हमले टीटीपी यानी आतंकी संगठन कराता है, जो कि अफगानिस्तान विजिट का दूसरा बड़ा कारण था। संक्षेप में हिना की विजिट का मकसद दुरन लाइन पर विवाद खत्म करना और टीटीपी को पाकिस्तान में हमले करने से रोकना था। पाकिस्तानी सरकार हर कीमत पर अफगानिस्तान सीमा पर अमन चाहती है, क्योंकि एक तरफ उसका भारत के साथ सीमा पर तनाव है, वहीं इराक बॉर्डर पर भी आए दिन हमले होते हैं, और अगर ऐसे में अफगान सीमा पर भी हमले होते रहे तो मुल्क की सुरक्षा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये मुश्किल इसीलिए भी बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया होने की कगार पर है। उसकी फॉरेन डिपॉजिट ही महज 7.96 अरब है। बारात में नाचते नाचते फूफा की हुई मौत, कार्डियक अरेस्ट की जताई जा रही है आशंका। वाराणसी में भतीजे की शादी में नाचते नाचते फूफा की मौत की खबर सामने आई है। वाराणसी की बड़ी प्यारी इलाके के रहने वाले मनोज विश्वकर्मा अपनी भतीजे की शादी में शामिल होने मंडुआडी आए थे। मनोज ज्वेलरी का कारोबार करते थे और उनकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। मंडुआडी में बारात की निकासी हो रही थी, वहां से बारात लखनऊ जाने वाली थी। उस वक्त दूल्हे के रिश्तेदार ढोल पर नाच ही रहे थे कि तभी फूफा मनोज भी डांस करने लगे। नाचते नाचते मनोज अचानक जमीन पर गिर गए, जिस पर लोगों को लगा कि वो डांस स्टेप कर रहे हैं। हालांकि जब कुछ देर बाद भी वो नहीं उठे तो परिजन उन्हें तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
लगभग 5 से 7 मिनट डांस करते ही मनोज गिर पड़े थे और 5 सेकंड से भी कम समय में उनकी मौत हो गई। गौरतलब है कि मनोज के साथ डांस कर रहे लोगों ने पहले तो ये समझा कि वो कोई नया डांस स्टेप कर रहे हैं, मगर जब फर्श पर गिरने की तेज आवाज़ आई तो लोगों को कुछ शक हुआ। उन्हें पहले आवाज़ देकर उठाया गया, लेकिन जब कोई हरकत नहीं हुई तो उनके पास जाकर उठाने की कोशिश की गई, पर मनोज के शरीर से कोई हरकत नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल ये आशंका जताई जा रही है कि नाचने के दौरान मनोज को कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट आने पर ही उनकी मौत का सही कारण पता चल पाएगा। बता दें कि मनोज के करीबियों से पता चला है कि उन्हें डांस करना काफ़ी पसंद था। वो अक्सर शादियों, पार्टियों में डांस करते थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने डांस को लेकर बने रहते थे। साथ ही करीबियों ने यह भी बताया कि मनोज को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, जिसके बाद अचानक मौत की खबर ने सभी को विचलित कर दिया है। और इससे जुड़ा है हमारा आज का सवाल। इस साल आपने अचानक हुई मौत की खबरें बहुत सुनी होंगी, जिसमें अधिकतम का कारण कार्डियक अरेस्ट था। लोग अपने अंतिम समय तक स्वस्थ थे, पर एक पल में ही वो मृत घोषित कर दिए गए। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या खान पान ही इस बीमारी को बुलावा देता है, या फिर स्ट्रेस यानी तनाव में जी रहा आज का मनुष्य काल का शिकार बनता जा रहा है। और अगर ऐसा है तो सोशल मीडिया तनाव का कितना बड़ा हिस्सा है। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत या सुझाव है तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।